अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं टारगेटेड इन्फो चैनल। दोस्तों, ये एक ऐसे लेफ्टिनेंट पाकिस्तानी बमबार पायलट की दास्तान है जो एक हीरो तो बना, लेकिन आज तक बहुत कम ही लोग इसका नाम जान सके और ये हीरो तारीख में गुमनामी में ही दफन हो गया। पाक भारत जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के B-57 बमबार तैयारों ने रात के अंधेरे में भारतीय अड्डों पर हमला बोल दिया। बमबार तैयारे आम तौर पर बहुत भारी भरकम होते हैं और वो दुश्मन की तोपों और तैयारों से बचने को ज़्यादा फुर्ती नहीं दिखा पाते, इसलिए उनके हमले रात के अंधेरे में होते हैं और ये तैयारे ज़मीन के पास पास रेडार की निगाह से बचकर उड़ते हुए अपने हदफ तक पहुंचते हैं और हदफ पर पहुंचकर यकदम तैयारा ऊपर खींचकर हदफ पर फायर करते हैं और एक ही हमले में अपने तमाम बम गिराते हुए दुश्मन के होशियार होने से पहले उसकी तोपों की रेंज से बाहर हो चुके होते हैं। पाकिस्तानी B-57 तैयारे 500 पाउंड के 8 बम लेकर जाते थे और इसी तरीके को फॉलो करते हुए एक ही हमले में 8 बम गिराते हुए आगे निकल जाते थे। लेकिन ऐसे हमले में लाजमी नहीं होता था कि सारे बम निशाने पर गिरे। अक्सर ऐसा होता था कि 2 बम एक ही टारगेट पर जा गिरते थे, जिसकी वजह से एक्यूरेसी कम रहती थी। लेकिन ये हमला करने का इंतहाई महफूज तरीका था। लेकिन भारतीयों की हैरत की इंतहा ना रही जब जंग की पहली रात आदमपुर एयर बेसिस पर एक अकेले B-57 तैयारे ने हमला किया। लेकिन ये तैयारा और उसका पायलट कोई आम पायलट नहीं था। तैयारा पहले गोते में आया और सिर्फ एक बम गिराकर आगे बढ़ गया। भारतीयों का पहला रिएक्शन यही था कि बाकी बम किसी खराबी की वजह से नहीं गिरा सके, लेकिन वो हैरान रह गए जब बमबार तैयारा दोबारा घूम कर वापस आया। उसने फिर गोता लगाया और एक और बम ताक कर अपने निशाने पर आगे निकल गया। इस दौरान भारतीय तैयारा शिकन तोपों ने हवा में गोलियों का जाल बूंद दिया था, लेकिन बमबार तैयारे का पायलट को कोई जल्दी नहीं थी, ना ही उसे अपनी जान की कोई खौफ था। वो फिर वापस आया, एक बम फिर एक निशाने पर इंतहाई एक्यूरेसी से गिराया और आगे निकल गया। यूं इस बमबार तैयारे ने हर एक बम को गिराने के लिए अलग से वापस आकर गोता लगाया और बम को पूरे गौर फिक्र के साथ ताक कर निशाने पर फेंका। इस तरह इसने अपनी जान को खतरे में ज़रूर डाला था, लेकिन उसके 8 बम 8 इंतहाई अहम हदफ तबाह कर चुके थे। यूं इसकी एक्यूरेसी 100% थी। इस हमले के बाद भारतीयों की जानिब से इस बमबार पायलट को 8 पास चार्ली का नाम दिया गया। पूरी जंग के दौरान 8 पास चार्ली मुख्तलिफ अड्डों पर हमले करता रहा। वो हमेशा अकेला आता था और पहले बम के साथ ही वो भारतीयों को खुला चैलेंज देता था कि मैंने अभी 7 चक्कर और लगाने हैं, तुमसे जो होता है करके देख लो। और ये इस पायलट की महारत की इंतहा थी कि कभी तैयारा शिकन गन की गोली से छू नहीं पाई। दुश्मन को धोखे में डालने के लिए 8 पास चार्ली अनोखा काम किया करता था। अंधेरी रात में तैयारा तो दिखाई देता नहीं था, तो दुश्मन के तोपची तैयारे की आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगाते थे कि तैयारा किस जानिब से आ रहा है। इन तोपचियों को परेशान करने के लिए गोता लगाते वक्त चार्ली अपने तैयारे का इंजन बंद कर लेता था। अगरचा इसकी वजह से तैयारा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन भारतीय तोपचियों को तैयारे का पता उस वक्त चलता था जब वो बम गिरा चुका होता था। उसके बाद वो इंजन ऑन करके पलक झपकते ही उनकी रेंज से बाहर निकल चुका होता था। दोस्तों, अपने दुश्मन की जानिब से 8 पास चार्ली का नाम पाने वाले ये पायलट स्क्वाड लीडर मजीद अहमद खान थे। भारत को आज भी ज़रूर याद है कि कोई था जिसे दुश्मन का सुकून बर्बाद करने में अजीब सा मज़ा आता था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।